नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन पर लगातार चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैराथन पर बैठक हो रही है। बीजेपी जवाब ढूंढने की कोशिश में लगी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ। लगातार बीजेपी मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सबको चौंका दिया। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उत्तर प्रदेश के नतीजे देखकर हर कोई दंग रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन नतीजे जब सबके सामने आए तो बीजेपी वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पहले पायदान पर पहुंच गई। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसी उलटफेर की वजह से भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और इतनी बड़ी हार के बाद अब बीजेपी इसकी वजह से लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या थी। अब धीरे धीरे हार की वजह सामने आने लगी है। क्या है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव के दौरान तमाम मुद्दे रहे। अयोध्या बीजेपी की आस्था का केंद्र रहा, लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 29 सीटों पर हार की समीक्षा कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में हार के साथ साथ अयोध्या सीट पर मिली हार का टीस दर्द। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कहा जाता था कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जीत बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन नतीजे जब आए तो पता चला कि बीजेपी अयोध्या सीट भी नहीं जीत पाई। अयोध्या में भी बीजेपी हार गई। बीजेपी ने फैजाबाद सीट से 5 विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई, कैसे हुई। अयोध्या में हार की मुख्य वजह तलाशने में लग गई है और बीजेपी की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के ओवर कॉन्फिडेंस, भीतरघात जैसी कई वजह सामने आ रही हैं, लेकिन एक वजह उत्तर प्रदेश के 2 लड़के भी हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के इन दोनों लड़कों की वजह से बीजेपी इस बार जादुई आंकड़ा 272 पार नहीं कर पाई अपने दम पर। जब यह जोड़ी बनी थी तो बीजेपी ने इसे फ्लॉप बताया था, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो जोड़ी सुपर हिट साबित हुई। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों ने लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। अब दोनों का टारगेट थे 2027 विधानसभा चुनाव। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगले महीने में होने वाले उपचुनाव में इस जोड़ी का फिर से टेस्ट होना है। अगर उपचुनाव में यह जोड़ी हिट साबित हुई तो बीजेपी के लिए 2027 से पहले बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का प्लान 2027 क्या है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
साल 2024 के चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल से बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से बीजेपी का मिशन 400 पार का सपना टूट गया। बीजेपी को इस बार सबसे बड़ा झटका हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से मिला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर रह गई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और 2019 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीत सकी थी, इस बार सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 32 सीटें और मिल जाती तो संसद में बीजेपी का मीटर होता 272 और अपने दम पर तीसरी बार मोदी सरकार बनती बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष सबको चौंका दिया। बीजेपी तो लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन बैठक कर रही है, जवाब तलाश रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्यों हार हुई, सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, अयोध्या में बीजेपी की हार कैसे हुई, क्या बीजेपी ने गलत टिकटें दी, अगर हां तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। साल 2019 और 2024 के नतीजों की तुलना करें तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। स्क्रीन के जरिए समझिए। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर था 50%, जो 2024 में घटकर 41.5% हो गया। यानी बीजेपी का वोट शेयर इस बार करीब 8.5% तक कम हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2019 में 18.1% था, जो 2024 में बढ़कर 33.6% रह गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 15.5% बढ़ गया। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 6.4% था, जो 2024 में बढ़कर 9.5% हो गया। यानी कांग्रेस का वोट शेयर 3.1% उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। और यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी का हर 10वां वोटर कहीं और चला गया। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को ताकत देने के लिए वोटिंग की या फिर बीजेपी के खिलाफ गुस्से को अखिलेश यादव ने कैश किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जाति फैक्टर और सोशल इंजीनियरिंग ने खेला कर दिया हो। इस बार बीजेपी लगातार चिंतन मंथन में लगी है। जब से इस पर मंथन शुरू हुआ है, तब से अयोध्या पर सबसे ज्यादा फोकस है। अब बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की वजह पता चल चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर फैजाबाद सीट पर खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है, क्योंकि बीजेपी को इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद उत्तर प्रदेश से नहीं थी और खासकर अयोध्या से नहीं थी, फैजाबाद से नहीं थी। वजह शायद सबको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी के लिए दशकों से बड़ा मुद्दा रहा और 2024 में बीजेपी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम को टाट से ठाट तक पहुंचाया। तो सबको लगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का तूफान आने वाला है। राम मंदिर के दम पर बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने में का दावा कर रही है। लेकिन नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी अयोध्या सीट भी हार गई। अयोध्या में पार्टी की हार बीजेपी को रह रहकर परेशान कर रही है, दुख पहुंचा रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बेचैन कर रही है। अब जब हार हुई तो इसका पोस्टमार्टम भी जरूरी है कि हार क्यों हुई। इसके लिए टीमें भी बना दी गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद बीजेपी की दूसरी रिपोर्ट आ चुकी है। मेरे सूत्र यह बता रहे हैं कि अयोध्या की हार पर जो दूसरी रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश हार पर बीजेपी की दूसरी रिपोर्ट में आखिर क्या है, अयोध्या की हार की मुख्य वजह क्या रही है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए
आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। जरा समझिए स्क्रीन के जरिए। अयोध्या में बीजेपी की हार की अहम 4 वजह रही। पहली वजह जातीय गोलाबंदी। राम भक्तों पर जातीय समीकरण हावी हो गया, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार मिली। जातीय गोलाबंदी अखिलेश यादव ने कैसे की वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी वजह कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी रही। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई सीटों पर संगठन और प्रत्याशियों में कोई तालमेल नहीं दिखा। तीसरी बड़ी वजह जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी की गई। जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, जिस वजह से अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और चौथी वजह आरक्षण पर बयानबाजी, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग ने खूब काम किया है। अखिलेश यादव ने जातीय गोलाबंदी पर इसका कितना ध्यान दिया है, आखिरी वक्त तक अपने उम्मीदवार बदलते रहे। इसी को समझते हुए अखिलेश यादव ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को मैदान में उतार दिया, जिनकी जाति की तादाद अयोध्या में सबसे ज्यादा है। अब अयोध्या में हार जीत का जातीय गणित आपको समझाना चाहता हूं। समझिए, बहुत लोगों के जहन में है कि अयोध्या क्यों हारी। अयोध्या में 3.5 लाख पासी मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी जाति के ताल्लुक रखते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक कुर्मी पासी समाज इस चुनाव में एसपी के साथ गया था, जिसमें मौर्य, निषाद, पाल, कोरी भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। मुस्लिम समुदाय, यादव समुदाय, एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट मिला। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में अयोध्या से लेकर 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 में से 4 सीटें जीत सकी थी। सिर्फ मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे और उन्होंने ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पस्त कर दिया था। और हालात ये हो गए कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बीजेपी 4 विधानसभा सीटों पर पीछे रह गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हार हुई है, उस पर लगातार चिंतन मंथन का दौर भी चल रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश में काम कर गया। फैजाबाद जैसी सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो गया और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का टारगेट लेकर उतरी भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों का संतोष करना पड़ गया। और माना यह जा रहा था कि इस वजह से उत्तर प्रदेश अपने दम पर बहुमत के आंकड़ों को छू नहीं सकी। अब हार के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के बीच हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच इस वक्त शीत युद्ध खुलकर सामने आ गया, तो बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल के कई सीटों पर प्रत्याशियों ने हार की वजह भीतरगात को बताया है। इतना ही नहीं, कई हारे हुए नेताओं ने खुले मन से इस पर टिप्पणी की है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल 40 स्कीम की रिपोर्ट तैयार आने के बाद पार्टी बड़ी सर्जरी के मूड में दिखाई दे रही है। और मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि अयोध्या के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंथन की आंतरिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और हारे हुए प्रत्याशियों की रिपोर्ट में ज्यादातर भीतरघात की बात कही गई है। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की 5 वजह बताई गई हैं। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हार की 5 वजह कौन सी रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खुद को जीता हुआ मान रहे थे, यानी प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस हार की वजह अहम रही है। मोदी योगी के चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा था। टिकट बंटवारे में प्रत्याशियों से ज्यादा मोदी और योगी के चेहरे पर भरोसा किया गया। जातीय गोलबंदी से हार हुई,
इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से जातीय गोलबंदी की, उससे बीजेपी अयोध्या जैसी सीट भी हार गई और राज्य सरकार की सलाह की अनदेखी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने का सुझाव हाईकमान को दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार के सुझाव को अनदेखा कर दिया गया। नतीजा आपके सामने है। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों में गुस्सा, 2 बार से जीत कर आए सांसदों को लेकर जनता में नाराजगी थी। कई सांसद ऐसे थे जिनकी जनता के बीच छवि ठीक नहीं थी। पीएम सीएम की लोकप्रियता के भरोसे बैठे हुए थे। बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशियों को लगा कि मोदी योगी हैं तो जीत मुमकिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको भी नकारा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले मंडल स्तर की रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को सौंपी गई। इसमें भी गुटबाजी का जिक्र तो होना ही था। साथ ही संगठन सांसदों के बीच प्रचार में तालमेल न होने की बात कही गई थी। चुनाव में उतरे सांसद प्रत्याशी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के भरोसे बैठे थे। प्रचार में वो जमीनी स्तर पर उतरे ही नहीं, भयंकर गर्मी के बीच वो सिर्फ बड़ी जगहों पर जनसभा रैलियों का माहौल बनाते रहे, यानी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे, और जिस वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान झेलना। हार के बाद अब 2 रिपोर्ट सामने आ चुकी है और तीसरी रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हार पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। लोकसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक बार फिर से साथ आए तो बीजेपी इस जोड़ी को फ्लॉप घोषित करने की कोशिश लगी थी और कई बार कहा भी था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो इन 2 लड़कों की जोड़ी ने अपने कारनामे को हिट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नारे राम, राशन, शासन पूरी तरीके से धराशायी हो गए और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये कमाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव के आपसी तालमेल के साथ ग्राउंड पर हुआ और दोनों दलों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक पर आधारित इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग ने धमाका कर दिया। 2 लड़कों की जोड़ी ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज करवाई, जिनमें एनडीए गठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के 2 लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े पर रोक दिया और जिसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर ली। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। राहुल गांधी ने बता दिया कि वो रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि वो अगले 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में पसीना बहाएंगे। अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी योगी की जोड़ी को खुला चैलेंज कर दिया। अब सवाल यह है कि यूपी को लेकर राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना बताना चाहता हूं। राहुल गांधी को पता है कि अगर वायनाड को चुनते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा करना काफी मुश्किल हो जाता। राहुल को यह भी पता था कि अगर रायबरेली छोड़ते तो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट से रिश्ता टूट जाता। उत्तर प्रदेश के सारे राहुल गांधी को मौका है कि हिंदी पट्टी में एक बार फिर से कांग्रेस की खोई हुई जमीन को पाना। राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा, बीजेपी को रोकना उतना आसान होगा।
हालांकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की राह में कांटे कांटे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की सिर्फ 6 सांसद। 2019 में सिर्फ 1 सांसद था, यहां तक कि राहुल गांधी खुद चुनाव उत्तर प्रदेश से हार गए थे और देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश से 21 राज्यसभा सांसद आते हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है। यूपी विधान परिषद की 100 सीटों में से एक भी एमएलसी कांग्रेस का नहीं है। करीब 35 साल से यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने में नाकामयाब रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भले ही कांग्रेस की उम्मीदें उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं, लेकिन कोई भी जमीन हासिल करना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी 2024 के चुनाव में हिट साबित हुई और इस जोड़ी का बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में है। 2024 के बाद 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी इम्तिहान होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव और 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल मैच भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगले महीने होने वाले 10 विधानसभाओं में से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की कांटे की टक्कर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी के पास है तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मामला 50-50 का है। इस 10 में से सबसे चर्चित सीट है फैजाबाद लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर सीट से विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए। फैजाबाद की विधानसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी ताकत का पता चलेगा तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी का टेस्ट भी इस उपचुनाव में होगा। इस उपचुनाव के नतीजे से 2027 विधानसभा चुनाव के संकेत भी मिल जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से बीएसपी को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। यानी यह चुनाव 2027 के लिहाज से सेमीफाइनल की तरफ बड़ा फाइनल होगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जीत के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। एक तो उपचुनाव में जीतना है और उसके बाद 2027 की तैयारी है। यानी तमाम राजनीतिक दल अब उत्तर प्रदेश में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगे हैं। उपचुनाव के बाद 2027 का फाइनल कैसे होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।